वो जी, आप प्रोफेसर साहब की बीवी हैं? जो काम करने आए हो ना, उस पे ध्यान दो, तो समझे? असल में वो ना, मैं प्रोफेसर साहब को ना बहुत सालों से जानता हूँ। इनके बच्चों को स्कूल भी नहीं लेकर जाता था। तो स्कूल छोड़ते थे तो मैं क्या करूं? बड़े प्यारे बच्चे थे जी। होंगे। आप प्रोफेसर साहब की बीवी है, वो मैंने इसलिए पूछा कि भाभी जी को ना मैं जानता था बच्चों की वजह से। अच्छा। बड़ी अच्छी औरत थी जी। होंगी। वो तो जब उनकी मासूम बच्ची का अचानक से एक्सीडेंट हुआ ना, उसके बाद उस घर की खुशियां जैसे उस बच्ची के साथ ही चली गई। एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो ना, उनकी बच्ची ना बहुत जिद्दी थी। माँ के लाड प्यार ने उनको सर पे चढ़ाया हुआ था, किसी की एक नहीं सुनती थी। अरे अरे, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। साइड पे रोको, फिर पूरी बात बताओ तफसील से। रोको रोको। जी जी। हाँ, बस यहाँ रोक दो। हाँ, अब बोलो। वो जी, सोनिया बेबी ना बहुत जिद्दी थी। माँ के प्यार ने ना उसे सर पे चढ़ाया हुआ था। साहब जी उसको बहुत समझाते थे कि बेटा रोड पे ना हाथ पकड़ कर चलते हैं, गाड़ी कहीं से भी आ सकती है, लेकिन सोनिया बेबी किसी की एक नहीं सुनती थी। अरे ये बताओ, एक्सीडेंट कैसे हुआ था? वो तो जी, मैं उनको स्कूल से लेने गया था। साहब जी भी मेरे साथ थे, भाभी जी भी थी। वो स्कूल में माँ बाप को बुलाते हैं ना। हाँ हाँ, वही पेरेंट्स मीटिंग। फिर? उसके बाद मैं रोड की उस साइड पे खड़ा हुआ था, ये रोड की उस साइड से आ रहे थे ना। सोनिया बेबी ने मुझे देखा तो साहब जी का हाथ छुड़ाकर मेरी तरफ भागी। साहब जी उनको पकड़ने के लिए उसके पीछे लगे तो वो और तेज कर मेरी तरफ दौड़ी। उस तरफ से सुजुकी आ रही थी और सुजुकी ने ना सोनिया बेबी को टक्कर मार दी। जब तक हम सोनिया बेबी को देखने के लिए भागे, तब तक सुजुकी वाला भाग गया। ओ मेरे खुदा। हम अस्पताल जा रहे थे कि रास्ते में ही सोनिया बेबी का इंतकाल हो गया। चलो बस, मुझे कॉलेज छोड़ दो। हो डॉक्टर साहब, मेरी बात हुई है कामी भाई से। प्रोफेसर साहब की बेगम को कॉलेज छोड़ के आ रहे। हाँ, नेमत हमारे साथ वापस आएगा ना? उम्मीद तो यही है, आगे अल्लाह मालिक। तुमने नेमत का सारा सामान रखा? शनाख्ती कार्ड ही था, वो तो उसी दिन दे दिया था। और वो, और तो कुछ नहीं लेने के लिए। हाँ, पासपोर्ट तो है नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस रखना, वकील को देना है। आप ठीक है, रख ली। चलो आ जाओ, आओ। कामी भाई तो अभी तक नहीं आए। हाँ, जल्दी तो हमें ना। अभी सुबह के 8 बजे हैं। एसएचओ साहब ने हमें 10 बजे बुलाया है। मेरा बस चले ना तो 1 मिनट में उड़ के चली जाऊं मैं अपनी नेमत के पास। तुम पहली दफा उससे अलग हुई हो ना? पिछले 20 सालों में सिर्फ 2 दिन अलग रहे, वो भी जब कशमाला पैदा हुई थी ना, तो डॉक्टर साहबा ने मना किया था। छावाहट में थी ना मैं। तुम दोनों ने मुझ पे जो एहसान किया है ना, मैं कभी भूल नहीं सकती। अभी तो आपको और हिम्मत करनी है। मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों हो ना मेरे साथ। वैसे वो पुलिस वाले साहब ने जैसे आपकी मदद की है ना और आपको मुश्किल से निकाला है,
बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो औरत को इज्जत दे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। बस अब नेमत भी आ जाए ना तो ये मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। लगता है कामी भाई आ गए। हाँ। मैं जानती हूँ आपका बेटा भी और बेटी भी। मेरा कोई भी नहीं है। कश्माला, तुम ये मुझे बताओ कि तुमने किसी को यहाँ देखा? नहीं। किसी ने ये पता किया कि बाप जिंदा है कि मर गया? कभी कोई कॉल आई ईद बकरे ईद पर? कभी किसी ने मुझे कोई कार्ड भेजा? अरे ये बताओ एक्सीडेंट कैसे हुआ था? मैं उनको स्कूल से लेने गया था। साहब जी भी मेरे साथ थे, भाभी जी भी थी। फिर उसके बाद सोनिया बेबी ने मुझे देखा तो साहब जी का हाथ छुड़ाकर मेरी तरफ भागी। उस तरफ से सुजुकी आ रही थी और सुजुकी ने ना सोनिया बेबी को टक्कर मार दी। क्या बड़े साहब इसलिए इतना गुस्से में रहते हैं कि उन्हें पछतावा है कि वो अपनी बेटी को नहीं बचा सके, और इसी वजह से उनका घर भी टूट गया। क्या करूं ऐसा जो इनका गुस्सा बाहर निकल आए? उसे खत्म करना ही पड़ेगा। अगर अपना दुख अपने अंदर रखेंगे ना बड़े साहब, तो मजीद खपती होते जाएंगे और आखिर में मुसीबत तो मुझे ही झेलनी है। और ये रईसा बाजी तो अपने घर चली जाती हैं तीली दिखाकर। जलना तो मुझे ही है ना आखिर में।